नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की टूलकिट गैंग की। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी, 21 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि उस दिन मुद्दा जो है वो जातिगत या दलगत जो राजनीति है उससे ऊपर उठकर देश के भविष्य का है। और देश का भविष्य छात्र या विद्यार्थी, आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं। जब तक टैलेंट और योग्यता का सम्मान नहीं होगा तब तक इस देश में, या आप कहिए कि विश्व गुरु का जो सपना है वो बहुत दूर की बात है। तो गुजारिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचने का प्रयास करें। अब हम सीधे आते हैं वीडियो पर। वीडियो में हम बात करेंगे देश के राजनीतिक हालात की। देश के जो राजनीतिक हालात है उसके लिए जिम्मेवार, क्योंकि इस वक्त देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि इसमें विपक्ष जो है वो नाकारा हो चुका है और विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ टूलकिट गैंग का सहारा है। विपक्ष को लगता है कि टूलकिट गैंग के सहारे वो सत्ता में आ सकते हैं। तो ऐसा अगर विपक्ष सोचता है तो आप इसको विपक्ष का नकारापन नहीं तो फिर क्या कहोगे। और राजनीतिक हालात जो है वो बड़े तेजी से बदलते हैं और उसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो आप देखिए, राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं तो राहुल गांधी एक तरफ जो है वो हमेशा जो है वो पॉइंट रखते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो इसका मतलब क्या है? तो जब बात इसी की आती है तो फिर बात आती है जातिगत जनगणना की। अब जातिगत जनगणना का भी मुद्दा जो है वो राहुल गांधी ने उठाया। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी जिस तरीके से इस देश भर में आरक्षण की जो मांग उठ रही है कि आरक्षण रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, तो क्या राहुल गांधी उसके लिए तैयार हैं? और जब बात आती है कि योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो राहुल गांधी तो उस नाव में सवार है जिस जो 99 चुनाव हार चुके हैं। तो 99 चुनाव हारने के बाद तो वो खुद जो है वो राजनीतिक तौर पर अयोग्य साबित हो जाते हैं। तो क्या वो रोज राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है? और जब हम समझ की बात करते हैं तो समझ की बात यह है कि आखिर राहुल गांधी ने इस देश में पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव की बाद की बात कर रहा हूं मैं। राहुल गांधी के बड़े दावे, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहला मुद्दा, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। क्यों उतरेगी? क्योंकि मनरेगा का नाम बदलकर इस सरकार ने बीबी रामजी कर दिया। कांग्रेस पार्टी दिसंबर से 5 दिसंबर की यह घोषणा थी, उसके बाद कभी सड़कों पर दिखाई दी? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो राहुल गांधी यहां पर पूरे तरीके से फ्लॉप साबित हो जाते हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव के बीच में राहुल गांधी ने गुजरात में अहमदाबाद में एक कांग्रेस पार्टी की मीटिंग की थी और उसमें सर्जरी करने की बात की थी। शायद कांग्रेसियों को याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं, उसमें घोड़ों और गधों की भी बात की गई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 1 साल में कितने घोड़ों को, जो लंगड़े थे, बाराती घोड़े थे, कांग्रेस पार्टी से बाहर किया, कितने लोगों की सर्जरी की, और जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आज तक आपको उसका जवाब जो है गूगल पे सर्च करोगे तो भी नहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर भी राहुल गांधी बुरे तरीके से जो है वो पिट जाते हैं। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ के देखते हैं तो बिहार के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी ने अपना गोल पोस्ट चेंज किया और कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची में गड़बड़ियों की बात करने लगी। तो इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो चल रही थी, राजस्थान में भी, पंजाब में भी, अभी भी जो है उसमें संशोधन के लिए काम हो रहे हैं। और उसके अलावा चुनाव भी हुए हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जो एजेंडा था वोट चोरी का, वो कहां है? कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें राहुल गांधी ये कहते हो कि वोट चोरी हुई है, मतदाता सूची में ये गड़बड़ियां हैं और इसके ऊपर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, तो वो अब मुद्दा जो है वो गायब हो चुका है। अब वो निकल कर आएगा चुनाव में। उसके बाद छात्रों की गूंज। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है?
अगर वो ये कहती है कि वो छात्रों के साथ खड़ी है, तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ, संसद के बाहर जिस सड़क के ऊपर जो उत्पात मचा, वो उसके साथ है या झारखंड के छात्रों के साथ? क्योंकि समस्या दोनों जगह है। और झारखंड में जो है वो छात्र लीड कर रहे हैं, जबकि जंतर मंतर के ऊपर सीजेपी जो है वो एक टूल किट, आप उसको कह सकते हैं, जो एजेंडे के लिए काम कर रही थी। तो यहां पर राहुल गांधी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में कल आपने देखा होगा किरण रिजिजू ने जब यह कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए। किसको सुनना चाहिए? अमित शाह को। अब सवाल आपके मन में भी होगा कि अमित शाह जो है वो इससे पहले भी तो ये कह सकते थे कि वो संसद में आने को तैयार है, लेकिन मेरा सवाल का जो जवाब है वो ये है, जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और अब तक की अगर हम संसद को फॉलो करते हैं, चाहे वो मानसून सत्र हो या फिर शीतकालीन सत्र, विपक्ष का रवैया जो है वो हमेशा रहा है कि किसी भी तरीके से संसद के सत्र को डिस्टर्ब किया जाए। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि अमित शाह पहले भी तो बोल सकते थे, तो पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से यह बातचीत शुरू हुई थी, और धर्मेंद्र प्रधान ने जैसे ही इस्तीफा दिया तो मुझे लगता है कि विपक्ष को जश्न मनाना चाहिए, लेकिन विपक्ष के चेहरे उससे ज्यादा उतरे हुए थे। पहला कारण यह था क्योंकि विपक्ष जिस राजनीति को बढ़ाना चाह रहा था, राजनीतिक तौर पे उस मुद्दे को और बढ़ाने के लिए तैयार था, अब वो मुद्दा खत्म हो चुका था, विपक्ष के हाथ से निकल चुका था। अब छात्रों की मांग का समर्थन करके सरकार ने जो फैसले लिए, उससे विपक्ष की जो पकड़ है छात्रों पर वो कमजोर हो गई। तो तुरंत से जो है वो गोलपोस्ट चेंज कर दिया गया कि वहां पर जो गन चली उसका ऑर्डर किसने दिया? अमित शाह ने। जबकि गन चली नहीं, पैलेट गन की आप बात कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अमित शाह बोले क्यों नहीं? तो अमित शाह अगर बोल भी लेते तो उससे हो क्या जाता? क्योंकि उसके बाद में डिमांड रखी जाती कि अब नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए कि अमित शाह कौन होते हैं, क्योंकि सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। तो इस तरीके से गोलपोस्ट चेंज करने से संसद के सत्र पे कोई असर पड़ने वाला था? बिल्कुल नहीं। लेकिन अंत समय में अब स्थिति ऐसी आ गई है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। और आप तय मानकर चलिए कि राहुल गांधी भागने वाला है संसद से, कांग्रेस पार्टी वॉकआउट करेगी जैसे ही अमित शाह जो है वो फैक्ट्स के साथ संसद में पहुंचेंगे। और मैं अमित शाह को पर्सनली जो है वो मेरा निजी अनुभव अगर मैं बात करूं तो मैं नरेंद्र मोदी से भी उनको आगे रखता हूं। जब वो बोलते हैं तो फैक्ट्स के साथ में किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो उसका सामना विपक्ष कैसे करेगा? तो छात्रों की गूंज से जो शुरू हुआ था, अब वो जो है उस पर भी गोलपोस्ट चेंज करने की तैयारी। और अब राहुल गांधी ने एक नया जो है वो वीडियो जारी किया E20 को लेकर, जबकि मैंने पहले भी बात की थी कि E20 जो है वो सूट कर रहा है केजरीवाल को। तो राहुल गांधी अचानक से कूद तो पड़े, लेकिन राहुल गांधी की समझ इतनी थी कि जिस कार का उन्होंने जो है वो फ्यूल टैंक का जो ढक्कन खोला, वो उस पर साफ तौर से क्वेश्चन लिखा हुआ था E20। और E20, अब आप सोच कर देखिए कि उस गाड़ी के लिए अगर राहुल गांधी इस तरीके की बात करेगा तो फिर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग नहीं होगी तो क्या होगा? तो इसलिए कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तीनों बैठे थे, तीनों के तीनों जो है उनका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज बता रहे थे कि वो बड़ी मुसीबत में है। अब अगर इन कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को यह लगता है कि इस मुसीबत से जनता बाहर निकालेगी, तो जनता इस विपक्ष को मुसीबत से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि विपक्ष को सड़क पर उतरना पड़ेगा, मुद्दों की पहचान करनी पड़ेगी और उन मुद्दों के हिसाब से जो है वो समर्थन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि दिल्ली में जो हुआ उसके हम साथ है, लेकिन झारखंड में जो हुआ उसके साथ हम नहीं है, क्योंकि वहां पर हम सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़े हैं, उसमें हमारा जो है वो एक हिस्सा है। तो ऐसे कब तक जो है वो विपक्ष भागता रहेगा? और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, मैं हमेशा कहता हूं भारतीय जनता पार्टी गलती करती है, भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई है, लेकिन उस गलती का फायदा विपक्ष नहीं उठा पा रहा, क्योंकि उसका नकारापन उसके लिए जिम्मेवार है। अब आप देखोगे कि इसी घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने गलती क्या की? तो भारतीय जनता पार्टी ने गलती की जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको पहचानने की।
वो पहचान ही नहीं पाई कि इसमें अपराधी तत्व जो है वो घुसे हुए हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है। पहले छूट दी गई, फिर उठाया गया, और फिर उसके बाद में जो समस्या देश के सामने आई, और उसके बाद एक तरीके से नया आंदोलन जिसने जन्म लिया, यूजीसी रोल बैक। तो यूजीसी पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बैकफुट पर थी, और ऐसी स्थिति में अब एक नया मुद्दा आरक्षण का, और आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो क्रीमी लेयर को लेकर जो अपना हलफनामा दिया है, वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। और विपक्ष चाहे तो उसके ऊपर सरकार को घेर सकता है, लेकिन उससे विपक्ष का भी नुकसान है, क्योंकि ऐसी एसटी में क्रीमी लेयर की बात करना आपको समझ में आएगा कि दलित वोट बैंक का हाथ से निकल जाना। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें हैं, लेकिन उसका फायदा विपक्ष नहीं उठा पा रहा, क्योंकि विपक्ष उससे ज्यादा जो है वो नकारापन में है। तो इस वजह से हमने बात की कि राहुल गांधी जो है वो नेतृत्व के स्तर पर इस वक्त सबसे फ्लॉप नेता साबित हो रहे हैं। झारखंड का प्रकरण चल रहा है, नए नए जो है वो चीजें निकलकर अब सामने आ रही है, और ऐसे में आपको समझ में आएगा कि विपक्ष जो है वो कहां खड़ा है, और विपक्ष से जनता कन्विंस क्यों नहीं होती है। यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।